पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देवतारों के जलाकर कौन नित्य करता दिवाली। चांद सूरज भूमि किसकी आरती पवन पंखा जल रहा है, गीत कोयल गा रही है। कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है। रत्नाकर दोत्पादां हिमालय किरीटिनी ब्रह्म ऋषि राजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम। आसन पर विराजमान श्री आदरणीय सम्माननीय श्री जवाहर सिंह चौहान जी, अर्चनीय वंदनीय समादरणीय माताएं बहनें और छोटे छोटे छात्र छात्राएं और मेरे प्यारे भाइयों, मौद गांव में प्रारंभिक समय से ही पूरे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श गांव के रूप में नाम लिया जाता रहा है। श्री आदरणीय सम्माननीय स्वयं धन्य श्री स्वयं सिंह चौहान जी, उनके लिए पूरे भारतवर्ष में भैया जी के नाम से जाना जाता था। उनका सिद्धांत था कि ग्रामे ग्रामे कथा कार्या ग्रामे ग्रामे कथा शुभा पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्व महोत्सवा। गांव गांव में शाखाएं लगना चाहिए, गांव गांव में कथा कीर्तन होता रहे, सांस्कृतिक जागरण होता रहे, सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से राष्ट्र जागरण होता रहे। ऐसा श्री आदरणीय सम्माननीय स्वयं धन्य श्री सुरेंद्र सिंह चौहान जी भैया जी का सिद्धांत था। उनकी वाणी में मधुरता, कर्म में मधुरता, चरित्र में मधुरता, पूरे अखिल भारतीय कार्यकारिणी में जो उनको दायित्व मिला हुआ था, ग्राम विकास प्रमुख की भूमिका में थे। उनका कहना था कि यदि क्षेत्र का विकास करना हो, जिला का विकास करना हो, जनपद का विकास करना हो तो गांव का परित्याग कर देना चाहिए, और यदि क्षेत्र का प्रदेश का विकास करना हो तो जिला का परित्याग कर देना चाहिए, यदि राष्ट्र का विकास करना हो तो प्रदेश का परित्याग कर देना चाहिए। और यदि आत्मलक्ष्य और भारत माता के लिए पूरे विश्व में फैलाना हो तो चाहे भले ही देश के बाहर जाना पड़े, देश के बाहर जाकर के भी संस्कृति का, राष्ट्र का, धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़े तो करना चाहिए। और उन्होंने यह शिक्षा प्राप्त की थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। यह तो मुझे नहीं मालूम है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो पाया था कि नहीं, लेकिन एक नक्शा बना दिया जाए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के समान उनके विचार थे। क्योंकि महामना जी का कहना था कि हिंदू धन्य तुम्हारा धर्म, धर्म वासना वर्जित कर्म, धन्य तुम्हारी श्रद्धा भक्ति, धन्य तुम्हारा कर्म। बनना जाए स्वामी जी मान, सबके सेवक बनवा दान, वीर शिवाजी बाजीराव रखकर कहो कौन सा भाव। भैया जी जैसे लोग एक गांव की सेवा करने के लिए नहीं आते हैं, अपितु गांव से लेकर के एक मिशन बना करके, उद्देश्य बना करके पूरे देश के लिए एक संदेशा देते हैं कि यदि हम आपस में फूट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, छुआछूत मानेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। एक बार का मैं उदाहरण दे रहा हूं।
98 और 2003 की बात है, 2003-4 की बात है। 2 बार 3 बार मेरा आने का यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ। एक बार 96 में, एक बार 98 में, और एक बार मैं पढ़ लिख करके आया था बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। तो मेरा मन था कि भैया जी से भेंट की जाए। तो मैं सुरेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए मैं आया। मैं मोती राम को लेकर के मैं आया था। वो जाति से मेहतर जाति के हैं। जो ही उन्होंने चाय पी और अपना बर्तन धोने के लिए दौड़े तो भैया जी ने अपने हाथ से उनके हाथ से बर्तन को छीन लिया। जो हमारे आजू बाजू में लोग खड़े हुए थे, जो मुझे लेकर के आए हुए थे बहुत सारे लोग, उनको आश्चर्य हो गया कि बताइए इतने महान व्यक्ति हैं, इतने बड़े पद पर हैं, इतने योग्य हैं, इतने शिक्षित हैं, उच्च जाति में जन्म हुआ है और वो सब समाज की सेवा करने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे कहा नहीं, समाज की बात नहीं है, वो मानव धर्म के प्रतीक हैं और हिंदू धर्म मानवता का प्रतीक है। ऐसे महापुरुष के द्वारा, ऐसे महान व्यक्ति के द्वारा हम सबके लिए शिक्षा प्राप्त होती है। यदि हम आपस में फूट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, छुआछूत मानेंगे तो हमारा विस्तार कहाँ था। एक जमाने में हमारा विस्तार अफगानिस्तान, काबुल, गंदार से लेकर इराक, ईरान, जिसके लिए आज अमेरिका कहा जाता है, लीबिया, लेबनान, कांगो, जेरे, जमाइका, सूडान, अखिल विश्व में हमारा प्रचार प्रसार था। लेकिन हमारी क्षुद्र मानसिकता के कारण जो हमारे अंदर में वैमनस्य फैल गया, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो दूसरों के लिए सिखाने की जगह पर हम स्वयं सीखने की पात्रता के काबिल भी नहीं बचे। आज आप देखते हो ना टीवी पर, एक स्वामी दूसरे स्वामी पर आरोप लगा रहा है, वो उसके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, वो उसके लिए झूठा आरोप लगा रहा है। जो हमारे राजाओं के अंदर में भावना आने लगी कि हम उनकी सेवा क्यों करेंगे, हम उनकी रक्षा क्यों करेंगे, हमारा क्या सरोकार है। तो श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी ने गुरुकुल में लिखा कि हम जय चंद चाहते क्या है, पृथ्वीराज ना हो सम्राट, आवे क्यों ना मोहम्मद गोरी, लेंगे उसे चरण तक चाट। अपने ही जय सिंह धड़ाधिप, कहलाकर मिर्जा जैसा है, अपने ही शिवराजों को है दिखा रहे दिल्ली की राय। पर ऐसी विषम परिस्थितियों में भी महापुरुषों का जन्म होता रहा। स्वामी श्री राम समर्थ दास जी महाराज जी की असीम अनुकंपा से श्रीमान छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में एक नींव रखी। वह हिंदू स्वराज की नींव थी। वो व्यक्तिगत स्वराज की नींव नहीं थी, वो हिंदू पद पादशाही की नींव रखने वाले महापुरुष बने। इसलिए कवि को लिखना पड़ा, फिर भी दिखाई देश में जिसने महाराष्ट्र छटा, दुर्दांत आलमगीर का था गर्व जिससे था कटा, छत्रपति शिवराज का है नाम ही लेना आलम, बस सिंह परिचय के लिए बस सिंह कह देना आलम। ऐसा परिचय दिया गया। जिस जमाने में, जिस उम्र में हम लोग खेल कूद में समय गंवा देते हैं, बचपना में, युवावस्था में हम बोलते हम क्या कर सकते हैं, उस जमाने में उन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और मुगल साम्राज्य का महाराष्ट्र से खात्मा कर दिया। उनकी सीमा तंजौर से लेकर के पांडिचेरी, चिदम्बरम, कुंभकोणम से लेकर के अपने भारत देश के कोने कोने तक सीमा फैलाने में सक्सेस थे, कामयाब हो गए। क्यों? उनके अंदर में स्वाभिमान की आग थी, स्वाभिमान की ज्वाला जल रही थी। स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने उनकी महिमा का गुणानुवाद गाते हुए कहा कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सानिध्य में आ जाता था, जो उनकी छत्र छाया में आ जाता था, जैसे यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे विराजमान हैं, बालक बालिकाएं विराजमान हैं, छोटे छोटे बच्चों के अंदर में देशभक्ति अपने आप जागृत हो जाती थी। जैसा हम संग करते हैं वैसा हमारे ऊपर में रंग चढ़ जाता है, वैसे हमारे संस्कार हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बालकों की एक सेना बनाई और सेना बना करके उन्होंने सिंहगढ़, राजगढ़, रत्नागिरी से लेकर के शिवनेरी, प्रतापगढ़ आदि आदि जगहों पर अपनी युवावस्था में 16 साल की उम्र में हिंदवी स्वराज्य की
सेवा करने के लिए देश को समर्पित कर दिया और संगठित कर दिया। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य श्री केशवराव बलिराम हेडगेवार से साहब का कहना था कि आपकी संस्कृति कितनी महान क्यों ना हो, आप कितनी बड़ी जाति में आपका जन्म क्यों ना हुआ हो, लेकिन यदि आप फूटे हैं, विभाजित हैं और बटे हुए हैं और अलग अलग हैं, छिन्न भिन्न हैं, तो हमारे लिए कोई भी आकर के रोक सकता है। उदाहरण दिया करते थे कि जब ज्वाला जलती है, प्रचंड ज्वाला जलती है, आग जलती है, उसके पास में शेर भी नहीं आते हैं, भालू भी नहीं आते हैं, बाघ भी नहीं आता है। जब वही ज्वाला, वही लकड़ियां भर कर बुझ जाती है, राख हो जाती है, उस राख के ऊपर में चींटियां भी रोकते हुए चली जाती हैं, चींटियां भी जाती हैं चढ़ करके। तो कहने का तात्पर्य, कहने का आशय है, जब हिंदू समाज संगठित रहेगा तो उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है, उसके ऊपर में कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। वो सबके लिए बर्दाश्त करने के लिए, अपनाने के लिए तैयार है। यदि कोई उसके ऊपर में हमला करेगा तो उसका प्रतिकार भी हो, लेकिन कब होगा? जब हमारी छोटी छोटी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। अभी हमने माता गोदावरी की परिक्रमा करने के लिए 6 राज्यों की मैंने यात्रा की, तो मैंने क्या पाया? यात्राएं तो कई बार की थी, लेकिन दिखाई तब पड़ता है व्यक्ति के लिए जब वह देखना चाहता है कि हमारी दशा क्या है। आज सर्वत्र धर्मांतरण का बिगुल बजा हुआ है। हम सभी लोगों के लिए भारत सरकार से मांग करना चाहिए कि जो 2010 में मनमोहन सिंह जी के जमाने में एक बिल आया था, फंड जो आ रहा था मुसलमानों के, यहाँ पर ईसाइयों के लिए, वह करीब 50,000 करोड़ रुपया होता है एक साल का फंड, वो धर्मांतरण के लिए आ रहा है। उसके लिए RF से कहा गया, उस फंड के लिए, उस फंड के द्वारा धर्मांतरण होता है और हम आप हाथ पर हाथ धरे देखते रह जाते हैं। पहले नंबर भारत सरकार से हम लोगों के लिए पत्र लिख करके या मांग करना चाहिए कि वह फंड आना बंद हो, ताकि जो इस्लामीकरण के लिए जो फंड आता है जब बंद हो जाएगा, ईसाईकरण के लिए जो फंड आएगा वो जो बंद होगा, तब कम से कम एक बड़ा काम खड़ा हो सकता है। अभी मैं पंजाब में था, जहां पर धर्मगुरुओं ने, महापुरुषों ने देश के लिए सिर कटा दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, बंडा बैरागी जी ने, जोरावर सिंह ने, फतेह बहादुर सिंह जी ने, और गुरु हर राय ने, गुरु हरकृष्ण राय ने, और जितने 8 गुरु जो मुख्य हैं, जिन्होंने संग्राम करना प्रारंभ कर दिया था, गुरु तेग बहादुर जी, फतेह बहादुर जी, गुरु नानक जी की परंपरा के जो 10 गुरु हैं, उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। कथा है ऐसे ऐसे महापुरुष हुए कि ब्राह्मण समाज के कुछ वरिष्ठ ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। कश्मीर में जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जा रहा है, तुम्हें हिंदू नहीं रहना है, मुसलमान बन जाओ, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप ही के पास में अस्त्र की कला है, आपके पास संगठन है, आपके पास वीर योद्धा है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सिखों के लिए अलग से कोई धर्म की जगह ही नहीं दी। उन्होंने कहा वो तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक शाखा हिंदुओं ने तैयार की थी। हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी? शस्त्र के द्वारा होगी, विद्या के द्वारा होगी। और एक परिवार बनाया था, हर एक परिवार से समाज का एक व्यक्ति गुरु की सेवा में जाएगा। वो कोई भी जाति